अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की 10 अहम खबरें लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आज जुमेरात है, जुलाई की 11 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 5 मुहर्रम की शुरुआत हो चुकी है। मिडल ईस्ट के कई मुल्कों में तबाही और खूनरेज़ी की दास्तान लिखने वाली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS या दाइश के साबिक़ सरबराह अबू बकर अल बगदादी की बीवी अस्मा मोहम्मद को इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद की एक फौजदारी अदालत ने सज़ाए मौत सुना दी है। 2019 में अमेरिकी फ़ौजी ऑपरेशन के दौरान बगदादी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। अस्मा बगदादी को दाइश के साथ काम करने और ख़वातीन को घर में नज़रबंद रखने के जुर्म में ये सज़ा सुनाई गई है। अस्मा को 2018 में तुर्किया से हिरासत में लेने के बाद इराक़ में आया गया था। अस्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उसने अपने शौहर अबू बकर बगदादी को दाइश की खिलाफत का ऐलान करते हुए देखा तो उसे बहुत सदमा हुआ। अस्मा ने यह सनसनीखेज़ इंकशाफ भी किया था कि अल बगदादी के पास 10 से ज़्यादा ख़वातीन थीं जिनको उसने कैदी बना रखा था। ताहम अस्मा ने यह भी कहा कि अल बगदादी अपनी ख़वातीन के साथ काफ़ी प्यार से पेश आया करता था। इसराइल और लेबनान के हिज़्बुल्लाह के दरमियान जारी झड़पों में कशीदगी आती जा रही है और ऐसे में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने बड़ी धमकी दी है। हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि ज़रूरत पड़ी तो आखिरी हद तक जंग जारी रखेंगे। अपने बयान में उन्होंने कहा कि इसराइल ने गज़ा में कोई फतह हासिल नहीं की, इसराइल ने गज़ा में बस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की है। हसन नसरुल्लाह ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया को एहसास है कि हमास शिकस्त नहीं खा सकती। हमास जिस बात पर इत्तेफाक करेगी हम उस पर मुत्तफ़िक़ होंगे। हमास हमें तमाम सूरत हाल से आगाह करती है और राय भी सुनती है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस MP राहुल गांधी ने मणिपुर की सूरत हाल पर मोदी सरकार के खिलाफ नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हालत में आज भी बेहतरी नहीं हुई है, ये अभी भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। PM मोदी की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि PM मोदी को रियासत का दौरा करके लोगों की तकलीफ सुननी चाहिए और अमन की अपील करना चाहते। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के मानसून सेशन में मणिपुर का मुद्दा उठाया जाएगा। RSS की तर्जुमान मैगजीन ऑर्गेनाइजर वीकली की जानिब से मुसलमानों की आबादी बढ़ने का दावा किए जाने के बाद अब महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर शरद पवार ने भी आबादी कंट्रोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की, ज़िंदगी का मियार ऊपर उठाने और रिसोर्सेस यानी वसाइल पर दबाव कम करने के लिए आबादी पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बाशऊर शहरी होने के नाते आइए हम आबादी कंट्रोल में अपना ताउन देने का अहद करें। उधर महाराष्ट्र में आइंदा कुछ महीनों में होने वाले असेंबली इलेक्शन और जल्द ही होने वाले MLC इलेक्शन के पेश नज़र सरगर्मियाँ बढ़ गई। अब महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। रियासत की सभी सियासी पार्टियां अपने अपने MLAs को मुत्तहिद करने यानी जमा करने और आने वाले MLC इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग से बचाने की भाग दौड़ कर रही है। इसके पेश नज़र शिवसेना UBT के चीफ उद्धव ठाकरे ने अपने सभी 16 MLAs को मुंबई के ITC ग्रैंड सेंट्रल होटल में शिफ्ट किया है। वहीं डिप्टी CM अजीत पवार ने भी अपने LCP MLAs के साथ सिद्धिविनायक मंदिर जाकर माथा टेका और फिर उन्हें एक रिजॉर्ट में ठहरा रखा है। उधर BJP ने भी अपने MLAs को MLC में वोटिंग करने की ट्रेनिंग दी है। बता दें कि महाराष्ट्र MLC इलेक्शन की 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार उतारे गए हैं। NDA ने 9 उम्मीदवार उतारे हैं तो इंडिया अलायंस से 3 उम्मीदवार हैं। शहर हैदराबाद में बढ़ते जराइम से हर कोई परेशान। इसका असर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ रहा है, ये कहना है BRS लीडर KTR का। उन्होंने जहां बढ़ते क्राइम पर तशवीश जाहिर की तो वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में हो रही गिरावट का हवाला देते हुए कहा कि जिस शहर की कभी सबसे सेफ सिटी के तौर पर पहचान की जाती थी और तारीफ़ की जाती थी, उस हैदराबाद में लोगों को ना तो अमन मिल रहा है और ना ही सिक्योरिटी। CM के पास पुलिस पर क्या कंट्रोल नहीं है? क्या यही बदलाव है जो वो लाना चाहते हैं? उन्होंने एक्स पर कहा कि शहर हैदराबाद का अमन और भाईचारा जो गुज़िश्ता 1 दहाई से जारी रहा, अब वो बढ़ते हुए कत्ल के वाक़यात और इंटर स्टेट गिरोहों के बढ़ने से खतरे में है।
हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस में स्कूल बच्चों को ले जाने वाले ऑटो रिक्शा और वैन ड्राइवरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पिछले 15 दिनों में मुख्तलिफ जराइम के लिए ड्राइवरों के खिलाफ 8,930 केसेस दर्ज किए गए। उनमें हद से ज़्यादा बच्चों को गाड़ी में बिठाना यानी ओवरलोडिंग, नशे में गाड़ी चलाना, लाइसेंस का ना होना, ड्रेस कोड में ना होना या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ना होना शामिल है। ट्रैफिक पुलिस ने पेरेंट्स को भी सलाह दी है कि वो 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा या फिर वैन में बच्चों की सलामती को यकीनी बनाएं, ओवरलोडिंग से बचें और अगर कोई ऑटो या वैन ड्राइवर हद से ज़्यादा तादाद में बच्चों को बिठा रहा है तो ऐसे ऑटो या वैन में अपने बच्चों को ना भेजें। जुलाई के पहले हफ्ते में सूखे के बाद आने वाले हफ्ते में तेलंगाना में दरमियानी सतह के साथ बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। 14 जुलाई तक महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है। कल बुध को खम्मम और भद्रादरी, कोतागुड़म में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, हयात नगर, एलबी नगर और संतोष नगर में हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने अगले 48 घंटों के दरमियान हैदराबाद में शाम या रात के वक्त हल्की से दरमियानी बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। पड़ोसी रियासत कर्नाटक की हथनी रूपावती को 17 जुलाई को बीबी का आलम जुलूस के लिए हैदराबाद ले जाया जाएगा। यह फैसला कल बुध को तेलंगाना की फॉरेस्ट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा की जानिब से कर्नाटक के अपने हम मनसब ईश्वर खंड्रे से की गई अपील के बाद लिया गया है, जिसके बाद कर्नाटक के फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जानिब से भी हरी झंडी दी गई है। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के मुताबिक हथनी फॉरेस्ट एक्ट के रूल्स पर अमल करते हुए कर्नाटक के दावणगेरे में पंचाचार्य मंदिर ट्रस्ट से हैदराबाद जाएंगे। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि हैदराबाद पहुंचने पर फॉरेस्ट ऑफिसर हथनी की देखभाल को यकीनी बनाएंगे। बीबी का आलम जुलूस के अलावा रूपावती हथनी बोनालो जुलूस में भी हिस्सा लेने वाली है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अगले साल पाकिस्तान में होगा। इस दौरान बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी। एएनआई ने दावा किया है कि बीसीसीआई टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेजे। आईसीसी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के तमाम मैच यूएई या श्रीलंका में कराने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब बीसीसीआई के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कौन सी नई बात। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को क्रिकेट टीम नहीं भेजना है तो ये फैसला बीसीसीआई का है। मैंने पहले भी कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान को भी अपना रोल अदा करना होगा। ये रही आज दिन भर की 10 अहम खबरें जो आपने पॉडकास्ट में देखी और सुन। नए यूज़र्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।